Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Dr. Anupama Bhardwaj, your science mentor. Let's unfold today's topic that is changes at puberty. पिछले लेसन में हमने जाना था कि हमारी बॉडी 10 से 11 साल की उम्र के बाद बदलना शुरू हो जाती है और ये चेंजेस 18 से 19 साल की उम्र तक होते रहते हैं। इस पीरियड को एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था कहते हैं। इस लेसन में हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में एडोलेसेंस के दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेसन। We are going to discuss the following subtopics in this video lesson. Physical changes, mental, emotional and intellectual changes. And at last, let's revise. Puberty में होने वाला ऐसा ही एक परिवर्तन यानी चेंज है इंक्रीज इन हाइट। प्यूबर्टी के दौरान लड़के और लड़कियों की हाइट एकदम से बढ़ती है। ये भी नोटिस किया गया है कि इनिशियली लड़कियों की हाइट लड़कों से ज्यादा जल्दी बढ़ती है। इस समय आर्म्स और लेग्स की बोन्स की लंबाई बढ़ जाती है, which makes a person taller. But if you ever notice that your all body parts are not growing equally, then you don't need to worry about it. कभी कभी ऐसा होता है कि एडोलेसेंट के सभी बॉडी पार्ट्स समान रूप से ग्रो नहीं करते, यानी ये हो सकता है उनके हाथ और पैर की बाकी शरीर से लंबाई ज्यादा हो, यानी उनके जो हाथ और पैर की लंबाई आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखे। लेकिन ये परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जल्दी ही शरीर के दूसरे पार्ट्स भी ग्रो करके बॉडी को प्रोपोर्शनेट यानी एक प्रॉपर शेप दे देते हैं। रिया आज बहुत अपसेट है। शी इज द शॉर्टेस्ट इन आवर क्लास, जबकि उसकी फ्रेंड टिया क्लास में सबसे लंबी है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? इफ यस, देन लेट मी टेल यू दैट ऑल पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर यूनिक वेज। तो हमें कभी भी ऐसी बातों पर सैड नहीं होना चाहिए। रिया को भी उसकी फ्रेंड टिया ने यही समझाया। टिया ने बताया कि उसके घर में सभी लंबे हैं और यही रीजन है कि वो भी टॉल है। तो क्या इसका मतलब है कि हमारी हाइट हमारे फैमिली मेंबर्स की हाइट पर डिपेंड करती है? जी हाँ, किसी भी व्यक्ति की हाइट एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उसके अपने पेरेंट्स से उसे मिलता है। इसके साथ साथ हाइट का बढ़ना आपके द्वारा लिए जाने वाले पोषण पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड ही कंज्यूम करें, एज दिस पीरियड इज योर ग्रोइंग पीरियड। Arun is getting late for school today. He can't close the buttons of his shirt. समर वेकेशंस के बाद आज स्कूल का पहला दिन है और वो आज ही लेट हो जाएगा। उसने फटाफट अपने पापा की उसके स्कूल यूनिफॉर्म से मिलती जुलती व्हाइट प्लेन शर्ट पहनी और वो स्कूल चला गया। अरुण हैरान है कि उसकी शर्ट उसे टाइट कैसे हो गई। Has he gained some weight and become fat? अरुण के सवाल का जवाब है नहीं। He has not become fat, but he has grown up. जी हाँ, प्यूबर्टी में होने वाला एक और चेंज है चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। यही रीजन है कि टीनेज में लड़कों के शोल्डर्स चौड़े यानी ब्रॉड हो जाते हैं और वहीं इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। क्या आप जानते हैं कि लड़कों और लड़कियों में ये चेंजेस डिफरेंट होते हैं? लाइक इन बॉयज, मसल ग्रोथ इज मोर प्रोमिनेंट देन इन गर्ल्स। नेक्स्ट चेंज है चेंज इन वॉइस। टीनेज के दौरान लड़के और लड़कियों दोनों की आवाज चेंज होती है। इस वॉइस चेंज का मेन कारण है वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र की ग्रोथ। वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स के नाम से भी जाना जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि एडोलेसेंस में लड़कों की आवाज थोड़ी क्रैक होने लगती है यानी फटने लगती है। इसका रीजन है कि प्यूबर्टी में वॉइस बॉक्स ग्रो करता है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस देन गर्ल्स। आपने लड़कों में गले के सामने की ओर एक उभरा हुआ भाग भी देखा होगा। ये वॉइस बॉक्स की ग्रोथ के कारण होता है। इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि भी कहते हैं। लड़कियों के वॉइस बॉक्स का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है एंड दैट्स व्हाई इट कांट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के दौरान लड़कियों की आवाज हाई पिच्ड हो जाती है और वहीं लड़कों की आवाज हैवी यानी भारी हो जाती है। कभी कभी वॉइस बॉक्स की एक्सेस ग्रोथ के कारण कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है, बट देयर इज नो नीड टू वरी एज दिस मे रिमेन ओनली फॉर फ्यू डेज और वीक्स, जिसके बाद आवाज फिर से नॉर्मल हो जाती है। ऋतु आज बहुत परेशान है क्योंकि उसके फेस पर 2 पिंपल्स आ गए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे अचानक से हो रहा है।
अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है. दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. दिस चेंज इज कॉमन इन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज. जी हाँ, ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्वेट और ऑयल प्रोडक्शन इन द स्किन ऑल्सो इंक्रीजेस. इस इंक्रीज के कारण बहुत से एडोलसेंट्स को पिंपल्स और एक्ने जैसे प्रॉब्लम्स रहती है. बट यू डोंट नीड टू वरी एज दिस विल ऑल्सो पास एंड आफ्टर दिस पीरियड्स एक्नेस एंड पिंपल्स विल गो अवे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल चेंज है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. बाय द टाइम गर्ल्स एंड बॉयज हिट प्यूबर्टी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डेवलप्ड कंप्लीटली. ये ऑर्गन्स हमारे अंदर जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी पूरी ग्रोथ एडोलेसेंस के दौरान होती है. मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और वहीं फीमेल्स में ओवरीज का साइज इंक्रीज हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स रिलीजिंग एग्स. यू विल रीड दिस मोर थोरोली इन हायर क्लासेस. आपने अक्सर अपने दोस्तों को या अपने आसपास के दूसरे टीनेजर्स को कहते सुना होगा कि nobody understands me, I feel lonely or I can't talk to anyone. If yes, then it doesn't mean that they actually don't have anyone to talk, but it only indicates towards the mental and emotional changes taking place inside them. प्यूबर्टी के दौरान जब एक इंडिविजुअल इतने सारे फिजिकल चेंजेस से गुजरता है तो अपनी बॉडी और इन नए चेंजेस को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड इट टेक्स टाइम टू गेट यूज्ड टू दीज चेंजेस. द बेस्ट वे टू डील विद द सिचुएशन इज नो योर सिचुएशन बेटर. जितनी अच्छी तरह से आप अपने अंदर हो रहे चेंजेस को समझेंगे उतना ही इजी होगा उन्हें एक्सेप्ट करना. प्यूबर्टी के दौरान आपके ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी और इमोशन समझने की कैपेसिटी बढ़ जाती है. ऐसे में सम इंडिविजुअल्स फील कॉन्फिडेंट इनफ टू मेक डिसीजंस देमसेल्व्स. दिस इज नॉट ए रॉन्ग थिंग टू डू, बट ऑलवेज रिमेंबर टू टेक सजेशंस फ्रॉम योर एल्डर्स as they have gone through this phase also. You may also feel self-conscious, embarrassed and sometimes confused as well. But feeling all this emotion is completely okay and normal as long as you keep in mind that this stage of your life can either make you a successful person or a confused individual. With right morals, elder support and by thinking and doing in right direction, you can be a better adult, which will do good for him or herself and also for the society. चलिए अब समय है रिवाइज करने का. Question 1. What is Adam's apple? Answer. Adam's apple is simple an area that appears more prominent on the front of the neck. Question 2. What kind of change in the shape of the body is observed at puberty? Answer. The boys experience a change in chest and shoulders as they become wider, whereas in girls, the area below waist becomes wider. Question 3. Why the height of family member is generally similar? Answer. The height of an individual is a characteristic that they receive from their parents. Hence, in general, the height of family member is similar. Sometimes it is seen that even if the parents are shorter, but the children are taller, this happens because of the recessive gene, which you will study in class 10. Question 4. During the development of sex organs, males start producing dash and females start releasing dash. Answer. During the development of sex organs, males start producing sperms and females ovaries start releasing eggs. तो इस लेसन में हमने प्यूबर्टी के दौरान होने वाले सभी चेंजेस को जाना, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहते कि ये चेंजेस आखिर होते क्यों हैं? What exactly happens in our bodies that causes such extreme changes? To get answers to these questions, meet me in next lesson. Till then, keep learning, keep sharing. Thank you.